बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। 3 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। 3 नवंबर को एक तो 8 फरवरी को इंतखाबात का इनकाद का हुक्म आया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उस हुक्म का भी जायज़ा लेते हैं क्योंकि उस हुक्म के अंदर बहुत सारे मामलात छुपे हुए हैं, उनको ज़रा डिस्क्लोज करने की कोशिश करते हैं अपने तई। और दूसरा, 3 नवंबर गुजर गया। 3 नवंबर आज से 1 साल पहले इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ था और उस कातलाना हमले की इत्तला पहले से मौजूद थी और किस तरीके से, क्योंकि हर सूरत में उनको इस्लामाबाद पहुंचने से रोकना था, लिहाजा उन पे कातलाना हमला हुआ। वजीराबाद के मुकाम पे हमलावर फौरी तौर पे पकड़ा भी गया। अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को महफूज रखा, उनको गोलियां लगी, उनका एक गार्ड जो है वो जाँ बहक हो गया, शहीद हो गया इसमें, और बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए थे और वो लॉन्ग मार्च रोक दिया गया जो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा था 3 नवंबर 2022। तो ये एक, उसके बाद फिर ये हुआ कि अभी तक इमरान खान साहब की वो FIR दर्ज नहीं हुई। फिर वो हमला आवर की फौरी तौर पे वीडियो सामने आ गई थी कि उन्होंने क्यों मारा, और उससे पहले इमरान खान साहब को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए एक बाकायदा तौर पे कंपेन लॉन्च की गई और वो कंपेन थी कि इमरान खान साहब पे ब्लास्फेमी यानी कि तौहीन मजहब के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान टेलीविजन में भी जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारे का सारा एक पूरे का पूरा बयानिया, पूरे का पूरा एक सेट तैयार किया गया था और उसके अकॉर्डिंगली फिर वही हुआ। उसी के मुताबिक एक शख्स ने उसी बुनियाद पे गोलियां मारी और फिर उसने बताया तो मैंने इसलिए मारी हैं, तो वो पहले से, लेकिन उसके बाद फिर अभी तक इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई। जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, गुलाम डोगर साहब थे CCPO लाहौर, वो GIT को हेड कर रहे थे। फिर उन्होंने, जब ये सारी चीज़ें उन तक भी पहुंच गई, काफ़ी सारे मामला उन तक पहुंच गए, GIT एक नतीजे पे पहुंच गई, लेकिन फिर उसको OST बना दिया गया। OST बनाने के बाद फिर पंजाब हुकूमत ख़त्म कर दी गई और उसी गुलाम डोगर साहब की बहाली का जो केस सुप्रीम कोर्ट में आया, उसी केस में फिर नोट पुट किया गया जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस नकवी साहब ने कि जनाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, 90 दिन के अंदर इंतखाबात ज़रूरी हैं, इसलिए नोटिस टेकअप किया जाए। ये बैकग्राउंड में इसलिए बता रहा हूँ, ये 90 दिन वाला, क्योंकि ये जो ऑर्डर आया है, ये जो ऑर्डर पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इंतखाबात का 3 नवंबर को ही, वो बड़ा इंटरलिंक है। इसलिए मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने एक नोट पुट किया। पहले तो एक बाकायदा तौर पे कंपेन लॉन्च की गई इमरान खान साहब के खिलाफ, उनको गोलियां लगवाई गई और उसका FIR भी दर्ज नहीं हुई। फिर उसके बाद उस मामले केस को दबाने की कोशिश की गई और जब GIT गुलाम डोगर साहब की एक नतीजे पे पहुंच गई, फिर वो भी सारे का सारा जो है तहकीकात डिस्ट्रॉय और दोबारा डोगर साहब को उस GIT का हेड नहीं बनने दिया गया और फिर पंजाब हुकूमत भी ख़त्म और खैबर पख्तूनख्वा भी हुकूमत ख़त्म, दोनों असम्बलियाँ तहलील। फिर ये हुआ क्योंकि इस ऑर्डर में 90 दिन का बड़ा जिक्र है और प्रेसिडेंट अलवी के खिलाफ भी इसमें कुछ जिक्र है इस हुक्म के खिलाफ, इसलिए ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ। बहरहाल 1 साल हो गया और इमरान खान साहब अपने कातलों, अपने हमलावरों तक नहीं पहुंच सके और वो मुकदमा वहीं का वहीं है। फिर 3 नवंबर 2007 में चले जाएं तो 3 नवंबर 2007 को जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी नाफिज की थी और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस को सैक कर दिया था। तो ये भी एक हिस्ट्री है। तो बहरहाल जी ये हुआ है और अभी एक 8 फरवरी का इधर इलेक्शन का ऑर्डर आया है और उससे पहले असद कैसर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, और उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे और उस कमेटी को वो हेड कर रहे थे जो मुज़ाकरात कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर जमातों के साथ। मोहम्मद अली दुरानी साहब उनसे 2-3 मुलाकातें भी कर चुके थे। असद कैसर साहब ने पिछले दिनों मीडिया में आके सारी बात भी बता दी थी। तो वो थे असद कैसर साहब और उससे पहले परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब दोनों थे। तो परवेज खटक साहब को उस वक्त वो परवेज खटक साहब निकल दिए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, असद कैसर साहब अपनी इज्जत बचा के निकल गए थे, लेकिन अब उनको भी उठा लिया गया है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके भाई ने बता दिया है कि जनाब सिविल मिलिट्री दोनों लोग आए थे और वो उनको लेकर चले गए हैं, उनका दामन साफ है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि आइंदा इलेक्शन जो हैं वो कितने साफ शफाफ होंगे, क्योंकि अभी तक इमरान खान मिटाओ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिटाओ और नवाज शरीफ को लाओ वाला प्रोजेक्ट बदस्तूर काम कर रहा है और बड़े जोर शोर से काम कर रहा है। अब आते हैं
ऑर्डर की तरफ जी। ऑर्डर पे जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि रिकॉर्ड पर सदर के दस्तखत नहीं है, इसलिए सदर के दस्तखत होना जरूरी है। लेकिन फिर बाद में उनको बताया गया कि जनाब इस पे दस्तखत हैं उनके सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट के और ग्रेड 22 के ऑफिसर होते हैं और एक रूटीन यही है और जो ज़ाब्ते की कार्रवाई इसी तरह ही होती है, तो लिहाजा उनकी इस को मान लिया गया। तो उसके बाद फिर हुक्मनामा लिखवाया जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तहरीरी तौर पे, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हुक्मनामे में कहा गया कि 2 नवंबर 2023 की मुलाकात के बाद इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक किया गया। कौमी असम्बली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील की गई। तस्लीमशुदा हकीकत है कि कौमी असम्बली तहलील होने के बाद सदर और इलेक्शन कमीशन के माबैन इख्तलाफ हुआ और चारों सूबाई एडवोकेट जनरल ने हुक्मनामे पर कोई इतराज़ नहीं किया और कहा गया कि सदर ने खत में लिखा कि इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के तारीख का ऐलान करे। सदर के इस खत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का तारीख देने के मामले पर कोई किरदार नहीं है। सदर ममलिकत आला ओहदे पर हैं। हैरत है कि सदर ममलिकत इस नतीजे पर कैसे पहुंचे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो तारीख कैसे नहीं दी, वो इस बात पे आ रही है कि सदर ममलिकत ने तारीख क्यों नहीं दी, जबकि सदर ममलिकत ने पंजाब के इंतखाबात की तारीख दी थी। सदर ममलिकत ने पंजाब के इंतखाबात की तारीख दी थी और वो तारीख नहीं मानी गई और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर नहीं मानी गई। तो वो ऑर्डर मौजूद है, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस दफा उन्होंने तारीख इसलिए नहीं दी गई, एक इलेक्शन ऑर्डर आ गया और उनको पता था कि उनको कोई तस्लीम नहीं कर रहा, इसलिए मुल्क हुक्म के मुताबिक ही तारीख देने का मामला सुप्रीम कोर्ट या किसी और अदालत का नहीं। सदर ममलिकत को अगर राय चाहिए थी तो आर्टिकल 186 के तहत राय ले सकते थे। हर आईनी ऑफिस रखने वाला और आईनी इदारा बशमूल इलेक्शन कमीशन और सदर आइन के पाबंद हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सदर ममलिकत को अगर कन्फ्यूजन थी तो आर्टिकल 186 के तहत वो लिख सकते थे, लेकिन सदर ममलिकत से कुछ मुलाकात हुई थी किसी की और मुलाकात होने के बाद फिर सदर ममलिकत ने भी वो वाला काम नहीं किया। उन्होंने भी आखिरी दिनों में आके फिर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख के लिए खत लिखा, तजवीज़ किया, तो इसलिए उस पर बात हो रही है। तो आगे हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। आइन पर अमलदारी इख्तियारी नहीं, सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर जरूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। अब ये सदर ममलिकत को भी इसमें लपेटा जा रहा है कि सदर ममलिकत ने जो तारीख नहीं दी वो गैर आइनी इकदाम किया और उसमें उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। तो इसलिए ताहम सदर और इलेक्शन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते, ये भी साथ लिख दिया। और उसमें कहा गया कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करने पर पूरा मुल्क तशवीश का शिकार हुआ। ये बातें की गई कि मुल्क में इंतखाबात कभी नहीं होंगे, यह इनकी स्कीम है कि सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सहूलतकार के तौर पर सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत का कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत सिर्फ ये कह सकती है कि हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करें। सदर ममलिकत या इलेक्शन कमीशन दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इंतखाबात के साजगार माहौल बेहतरी हर शहरी का बुनियादी हक है। ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है जिन्होंने हल्फ उठा रखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और सदर ममलिकत हल्फ लेते हैं। अवाम को सदर ममलिकत या इलेक्शन कमीशन आइन की अमलदारी से दूर नहीं रख सकते। अवाम को सदर ममलिकत या इलेक्शन कमीशन आइन की अमलदारी से दूर नहीं रख सकते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत उज़्मा ने कहा कि हादसे के बाद पाकिस्तान तारीख में 15 साल आइनी अमलदारी का सवाल आया। अब वक्त आ गया है कि हम न सिर्फ आइन पर अमल करें बल्कि आइनी तारीख को देखें। आइनी खिलाफ वर्जी का खमियाजा मुल्की इदारों आवाम को भुगतना पड़ता है। इसमें कहा गया कि अदालतों को ऐसे मामला का जल्द फैसला करना पड़ेगा। कौमी असम्बली उस वक्त तहलील हुई जब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आई। अब ये पीछे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इस ऑर्डर में इमरान खान साहब को भी और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को भी उनको जरा उनके लिए वो बीज बो दिया गया है कि आने वाले दिनों में उनको भी जरा घेरा जा सके। ये अब जो पिछली असम्बली तहलील हुई उसका जिक्र आ रहा है, हालांकि ये मैटर इस वक्त सामने नहीं था। अदालतों को ऐसे मामला का जल्द फैसला करना पड़ेगा। कौमी असम्बली उस वक्त तहलील हुई जब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आई। वजीर आजम को कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। उस वक्त के वजीर आजम ने असम्बली तहलील करके आइनी बहरान पैदा कर दिया, यानी कि इमरान खान साहब ने।
असम्बली तहलील केस में एक जज ने कहा कि सदर ममलिकत पर पार्लियामेंट आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करे। अब ये प्रेसिडेंट अलवी को लाया जा रहा है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई उनके खिलाफ करे जो पिछली असम्बली तहलील हुई, जबकि उसका ऑर्डर आ चुका है और उसका हुक्म जो है वो आ चुका है। उसके नतीजे में असम्बली बहाल हुई, उसके नतीजे में ये 15 जमातों को इक़्तिदार मिला। उसके नतीजे में 25 मई हुआ और फिर 9 मई भी हुआ। ये सारा कुछ उसी हुक्म के बाद हुआ, क्योंकि इस 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को जायज़ करार दे के उनके हवाले कर दिया था इक़्तिदार, और वो रिवर्स इंजीनियरिंग की गई थी कि असम्बली भी बहाल और अदम एतमाद की कार्रवाई को प्रोसेस पूरा किया जाए और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म नए लीडर ऑफ हाउस का इंतखाब किया जाए और फिर उसके बाद असम्बली का इजलास ख़त्म किया जाए। 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जो कुछ हुआ था ये उस दिन का जिक्र है। तो हुक्म के मुताबिक अजीब बात है कि सदर ममलिकत ने वो अख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका नहीं था, यानी कि 9-10 अप्रैल को जो असम्बली तहलील हुई थी, उससे पहले जो असम्बली तहलील हुई थी इमरान खान साहब की एडवाइस पर, अवाम इस्तेमाल नहीं, जो इनका हक था। अवाम पाकिस्तान हकदार हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएँ। हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा किरदार सिर्फ सहूलतकारी का है। इंतखाबात का मामला फ्री कैन की रजामंदी से हल हो चुका है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में यह भी कहा कि आइन पर शब खून मारने की तारीख से सीखना होगा कि इसके अवाम और मुल्क की जोग्राफियाई हदूद पर असरात मुरतब होते हैं। सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुलाकात करवाने के लिए अटॉर्नी जनरल ने किरदार अदा किया और मसला हल हो गया। अटॉर्नी जनरल ने सदर ममलिकत के सेक्रेटरी का खत अदालत में पेश किया। सदर ममलिकत के खत में कहा गया कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा और शेड्यूल देंगे ताकि लोगों को पता तो चले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आज से 15 साल कबल 3 नवंबर 2007 को आइन की खिलाफ वर्जी हुई चारों सूबों और इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की तरफ से मुल्क के लाफसरान ने नुमाइंदगी की तमाम लाफसरों ने इंतखाबी तारीख पर कोई इतराज़ नहीं किया। तवक्को है कि तमाम तैयारियां मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेगा। हुक्म में यह भी कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद पर कोई इतराज़ नहीं किया। सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए पूरे मुल्क की तारीख दे दी है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने इत्तफाक किया कि इंतखाबात का इनेकाद हर किसी के बगैर किसी खलल के होगा। इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। हमने इंतखाबात के इनेकाद के लिए सबको पाबंद कर दिया है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त गुजार मुनीर अहमद एक मशकूक शख्सियत हैं, इन पर बहुत सारे सवालात हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि हमने कैसे अमल दरामद करवाना है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पैमरा के जरिए कार्रवाई करवाएं। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं भी यही कहूंगा, अगर किसी से फैसला नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। अगर मीडिया ने शिकूक व शुबहात पैदा की है तो वो भी आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। आज़ाद मीडिया है, हम इनको भी देख लेंगे। ये जस्टिस काजी फाइजा साहब ने मीडिया को भी खींचा जी, और ठीक ठाक खींचा है। और उस वक्त तमाम के तमाम रिपोर्टर्स जो हैं वो उस पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि शाम को टीवी पर खबर पता चले कि इंतखाबात होंगे या नहीं। यानी वो कहते हैं कि ये बात ही ना करें और कि इंतखाबात होंगे या नहीं, इस पर सवाल ही ना उठाएं। मीडिया इंतखाबात न होने की खबरें चलने से अवामी राय मुतासर होती है। इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक शुकूक व शुबहात वाली मनफी खबरें चली तो पैमरा कार्रवाई के लिए मौजूद है। हुक्मनामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई गलतफहमी में न रहे कि इंतखाबात की तारीख हमने दी है। इजहार राय से मुतालिक आर्टिकल 19 तो मौजूद है, लेकिन इस पर अमलदारी भी हर शहरी का फर्ज है। इंशाअल्लाह हर कोई अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरे करेगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज के अंदर इंतखाबात का हवाला केस जो है वो निपटा दिया। अब इसमें इमरान खान साहब के खिलाफ भी उन्होंने अपना निकाला है जी बुक्स, और उसके बाद सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के बारे में। इससे पहले जस्टिस काजी फाइजा साहब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का बार बार जिक्र करते रहे हैं, और धरना फैजाबाद का है, उसका केस चला, उसमें उन्होंने कनाडा से आए डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का नाम लिए बगैर पूरी के पूरे उस धरने का जिक्र किया जिसका केस ही नहीं है। और वो ऐसे लग रहा था जैसे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब वाला जो धरना आया था उसकी वो समाअत हो रही है। फैजाबाद धरने में तहरीक लब्बैक का जिक्र नहीं, मामला वो था जबकि वो सारे का सारा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का जिक्र हो रहा था। फिर दोबारा हुआ, फिर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का जिक्र किया गया। तो इमरान खान साहब, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब और प्रेसिडेंट अलवी, ये तीनों बार बार जो है काजी फाइजा साहब वो अपने बार बार उसका जिक्र करते रहते हैं
کورٹ روم میں، مختلف مقدمات میں. تو یہ سچویشن ہے، تو یہ حالات واقعات ہیں. میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ سو موٹو نوٹس لیں، اور خاص طور پہ اگر انتخابات صاف شفاف ہونے ہیں تو پھر سو موٹو نوٹس لیں، اور یہ جو جتنی گرفتاریاں ہیں، سیاسی قیدی جیلوں میں قید ہیں، ان کو رہا کروائیں. لیول پلینگ فیلڈ کے لیے اپنا کردار ادا کریں بغیر کسی ماضی کی تلخیوں کو یاد کیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.